अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाया गया है 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से। जी हां दोस्तों, ये तस्वीर अब लोगों के सामने आ चुकी है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर आईआरजीसी ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी नौसेना के प्रमुख एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया है। इस बयान को सरकारी और सशस्त्र स्रोतों की तरफ से सामने लाया गया है। हालांकि यह साफ नहीं हुआ है कि इन मिसाइलों ने यूएसएस अब्राहम लिंकन को वास्तव में हिट किया है या नहीं। अमेरिका की ओर से अभी इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, और अगर हुआ भी होगा तो कहेगा नहीं कि हां हुआ है। नाज़रीन, इस दावे को पढ़ते हुए यह समझना जरूरी है कि यह एक बहुत बड़ा सियासी और सैन्य बयान है, खासकर जब मिसाइल सीधे एक बड़े युद्धपोत को निशाना बनाने का दावा किया जाए। ऐसे बयान अक्सर तनाव को और तेज कर सकते हैं और दोनों तरफ से बयानबाजी की भी संभावना रहती है। आईआरजीसी जैसे समूहों के पास अलग अलग प्रकार की मिसाइलें मौजूद हैं, जिनमें कुछ एंटीशिप या समुद्री लक्ष्य पर निशाना लगाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल बताए जाते हैं। लेकिन उनके प्रभाव का असली अंदाजा तभी लगाया जा सकता है जब आधिकारिक और स्वतंत्र स्रोत की पुष्टि करे, खासतौर पर अमेरिका। अभी की स्थिति में पूरा रीजन बेहद तनावपूर्ण लगता है। जंग का दायरा सिर्फ जमीन तक नहीं, समुद्र और बड़े युद्धपोतों तक पहुंच चुका है। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, ईरान पर दूसरे दिन भी जबरदस्त हमले। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में हालात और ज्यादा संगीन होते जा रहे हैं। इजराइल और अमेरिका ने अपने सैन्य अभियान के दूसरे दिन भी ईरान के अलग अलग हिस्सों में जबरदस्त और लगातार हमले किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों का मकसद सिर्फ सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि ईरान की हुकूमत को कमजोर करना बताया जा रहा है। रविवार को फिर से मिसाइलों और हवाई हमलों की नई लहरें चली। इस बीच वॉशिंगटन और तेहरान दोनों तरफ से सख्त बयानबाजी देखने को मिल रही है, जिससे अंदेशा है कि आने वाले घंटों और दिनों में टकराव और ज्यादा बढ़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर तेहरान ने जवाबी कार्रवाई की तो अमेरिका ऐसी ताकत से हमला करेगा जो पहले कभी नहीं देखी गई है। उन्होंने दावा किया कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनी इजराइल हवाई हमले में शहीद हो चुके हैं, जिसके बाद लगातार ईरान के ताबड़तोड़ हमले हर तरफ जारी हैं और देखने को मिल रहे हैं। ट्रंप ने यह भी साफ किया कि इस पूरे सैन्य अभियान का मकसद रेजिम चेंज यानी सत्ता परिवर्तन है। उन्होंने ईरानी अवाम से अपील की कि वे अपना मुल्क वापस लें। जो तस्वीर लोगों के सामने है नाज़रीन, यह बेहद गंभीर मायने रखता है, क्योंकि अगर किसी देश की चुनी हुई या स्थापित हुकूमत को हटाने की खुली बात की जा रही है और दुनिया इस पर जश्न मना रही है, बल्कि यह खुला आतंकी हमला है अमेरिका इजराइल का। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, दुबई की चमक के बीच जंग की दस्तक। एयरपोर्ट, 5 स्टार होटल, सब कुछ तबाह। दोस्तों, शनिवार की सुबह पाम जुमेरा के बीच क्लब भरे हुए थे। रनिंग क्लब्स टावरों के नीचे जुटे थे। लोगों अपने वार्म अप की वीडियो बनाकर इंस्टा पर पोस्ट कर रहे थे। दुबई मॉल में खरीदारी का वही रौनक भरा मंजर, नीला आसमान, ठहरा हुआ समंदर और सुकून का एहसास। लेकिन इसी दौरान खाड़ी के पार हालात बिल्कुल अलग थे। अमेरिका और इजराइल की मिसाइलें दागी जा रही थी, एयर स्पेस बंद हो रहे थे और मिडल ईस्ट एक नए क्षेत्रीय टकराव में दाखिल हो रहा था। दुबई ने दिन भर अपनी नॉर्मल लाइफ को कायम रखा। वही सलीका, वही तरतीब, वही चमक। सालों से यह शहर खुद को एक सुरक्षित पनाहगाह की तरह पेश करता रहा है, सियासी तूफानों से दूर, निवेश और स्थिरता का ठिकाना। लेकिन यह तस्वुर सूरज ढलते ही पूरी तरीके से बदल गया। शाम होते होते पहली खबरें आई कि ईरानी ड्रोन और मिसाइल खाड़ी के मुल्कों की तरफ बढ़ रहे हैं। यूएई, कतर, सऊदी अरब, बहरीन में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए हैं। रात के आसमान में इंटरसेप्टर मिसाइलों की लकीरें दिखी। कई सैलानियों को पहले समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। कुछ ने सोचा कि यह आतिशबाजी है,
फेयरमॉन्ट दी पॉम के पास ठहरी। एक सलानी ने कहा कि पहले लगा ये फायर वर्कर्स है, फिर देखा होटल के दरवाजे पर आग लगी हुई है। कुछ मिनटों में सड़कें फिर भर गई, सब कुछ साफ कर दिया गया। दुबई मॉल के बाहर फाउंटेन शो के लिए भीड़ जमा होती रही जैसे ही कुछ हुआ नहीं, लेकिन यह सुकून ज्यादा देर नहीं टिक सका। रात गहराते गहराते दुबई और अबुधाबी एयरपोर्ट के पास ड्रोन मलबा गिरने से आग लगने की खबरें आई। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक एक शख्स की मौत और करीब दर्जन भर लोग जख्मी हुए। जेबल एलिपोर्ट, जो दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त बंदरगाह है, वे भी धुएं के घने गुब्बार उठते देखे गए। एक बर्थ पर आग लगने की पुष्टि हुई। यहां तक कि दुबई की पहचान माने जाने वाले बुर्ज अल अरब पर भी ड्रोन मलबा गिरने से हल्की आग लगी, जिसे बाद में काबू पा लिया गया। नाजरीन, यह मंजर सिर्फ एक हमले की कहानी नहीं है, यह उस भ्रम के टूटने की तस्वीर है कि दुबई जैसे शहर जंग की आंच से हमेशा दूर रह सकते हैं। सुबह का सुकून और रात की दहशत। दोस्तों, मुझे याद आता है वो मंजर जब गजा पर मिसाइलें गिर रही थी, गजा को तबाह किया जा रहा था, गजा के बच्चों को शहीद किया जा रहा था, तो यही हबीबी सड़क पर नंगा नाच कर रहे थे। और आज जिन्हें लगता था वो महफूज है, ईरान उनको भी ये बता रहा है कि कोई महफूज नहीं है। वहीं आप ये चौथी सबसे बड़ी खबर देखिए, एक ऑयल शिप को ईरान ने हुर्मुज में डुबो दिया है। खाड़ी रीजन से एक बेहद अहम और संवेदनशील खबर सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी नौसैनिक बलों ने एक ऑयल टैंकर को निशाना बनाया, जिसने कथित तौर पर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज यानी हुर्मुज पार करते वक्त चेतावनी अलर्ट को नजरअंदाज किया था। स्थानीय जराये का कहना है कि ईरानी नेवी ने पहले रेडियो और समुद्री सिग्नल के जरिए टैंकर को रुकने का दिशा बदलने की चेतावनी दी थी, लेकिन जब जहाज के निर्देशों का पालन नहीं किया गया तब यह कार्रवाई की गई। हालांकि इस बात की मुकम्मल आधिकारिक तस्दीक सामने नहीं आई है कि टैंकर को कितना नुकसान हुआ। आप साफ तौर पर यह देख रहे हैं क्रू मेंबर सुरक्षित हैं या नहीं। शिप पर आग लगी हुई है और यह बताया जा रहा है कि कुछ नहीं हुआ। नाज़रीन, हुर्मुज दुनिया की सबसे अहम तेल लाइनों में से एक है। दुनिया का बड़ा हिस्सा कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। ऐसे में यहां किसी भी तरह का सैन्य तनाव वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सीधा असर डाल सकता है। यह घटना उस वक्त सामने आई है दोस्तों, जब मिडल ईस्ट पहले से ही बढ़ते टकराव की चपेट में है। सवाल यही है, क्या यह महज एक चेतावनी थी या समुद्री मोर्चों पर एक नए तनाव की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी तस्वीर अलग अलग जगह से सामने आ रही है। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।